प्रयागराज से संगम में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे और स्नान से पहले आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे का समय होगा जब कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है और बैठक के बाद दोपहर 1 बजे सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और बैठक में आपको बता दें कि 54 जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से कैबिनेट की बैठक को लेकर तैयारी और आखिर क्या क्या प्रस्ताव इस बैठक के जरिए प्रदेशवासियों को दिए जा सकते हैं। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का आज 10वां दिन है। त्रिवेणी संगम पर अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के 144 वर्षों में होने वाले दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण इस बार का आयोजन विशेष माना जा रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की आज महाकुंभ में ऐतिहासिक विशेष कैबिनेट बैठक भी है। सीएम योगी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में योगी मंत्रिमंडल की बैठक अरैल के त्रिवेणी संकुल में होगी। महाकुंभ में योगी कैबिनेट बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। महाकुंभ में विशेष कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी और उनके सभी 54 मंत्री अरैल वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए संगम में डुबकी लगाएंगे और गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। वहीं सीएम योगी और उनके मंत्रियों के स्नान से पहले यूपी के डीजीपी प्रयागराज पहुंचे। संगम में खुद मोटर बोट चलाकर घाटों की सुरक्षा व्यवस्था देखी और इसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी त्रिवेणी में डुबकी लगाई। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद से मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री के सहित यहाँ स्नान करेंगे। उसकी तैयारियां हम लोगों ने देखी हैं और तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं। लगातार साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर सेवाएं और सुविधाएं जो भी डुबकी लगाए उसको दी जाए। महाकुंभ में आज की योगी की विशेष कैबिनेट बैठक यूपी के विकास को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने लखनऊ के बाहर चौथी बार कैबिनेट बैठक का आयोजन किया है। इससे पहले अर्धकुंभ 2019 अयोध्या और वाराणसी में योगी कैबिनेट की विशेष बैठकें हो चुकी हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अली खान के घर पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंच चुकी है क्योंकि सैफ अली खान का बयान आज दर्ज होना है, यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है। इसी के चलते मुंबई पुलिस की टीम पहुंची है। कल यानी कि बीते दिन सैफ अली खान मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे और एकदम फिट एंड फाइन कंडीशन में आए थे। देखिए, जब वो गाड़ी में सवार थे तो एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा भी दिख रहा था। और अभी तक सैफ अली खान का बयान दर्ज नहीं हुआ है कि 16 जनवरी की दरमियानी रात क्या कुछ हुआ था। इसी को लेकर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैफ अली खान, संजय निरुपम ने सैफ अली खान पर सवाल भी उठाए हैं। अस्पताल से निकलते ही इतने फिट कैसे हैं सैफ? संजय निरुपम कहते हैं कि सिर्फ 5 दिन में इतना फिट होना कमाल की बात है। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस को लेकर भी वो सवाल उठाते हैं कि 3 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया, एक बांग्लादेशी है। आखिर बार बार अभियुक्तों को क्यों बदला गया? पूरी मुंबई में हड़कंप मच गया। लेकिन सैफ इतने फिट कैसे? फेक डॉक्यूमेंट के जरिए वहाँ से सिम कार्ड खरीदा और जिस तरह से वहाँ से आया, तो कोलकाता से आ रहा है। नहीं, ये तो एक बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच एक नदी है, पद्मा नदी। उस पद्मा नदी में नावें चलती हैं और बांग्लादेशी लोग उस नाव पे बैठ के 100-200 रुपये का भाड़ा देते हैं और इस तरफ आ जाते हैं। नदिया डिस्ट्रिक्ट है और भी बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे। तो और इसी तरीके से वर्षों से
जो बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेश से पहले पश्चिम बंगाल में आते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर अपने कुछ पेपर पर बनाते हैं। फेक है, सही है कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जिस तरह की सरकार है वह सरकार इस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देती है, संरक्षण देती है। तो ये बांग्लादेशी बाद में वोटर भी बन जाते हैं, ये बांग्लादेशी बाद में अपना अपना राशन कार्ड बनाते हैं, वोटर बनते हैं, बाद में उनको वहाँ रोजगार नहीं मिलता तो फिर कभी दिल्ली जाते हैं, कभी मुंबई जाते हैं, अलग अलग इसी तरह से पूरे देश में फैल गए हैं ये लोग। तो ऐसे बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ है उसको रोकने में इसको राष्ट्रीय प्रश्न समझ करके, सिर्फ वोटों की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा समझ करके पश्चिम बंगाल की सरकार, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और दक्षिण भारत की सरकार, दिल्ली की सरकार, सबको मिलकर के एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। तब जाके ऐसे बांग्लादेशी क्रिमिनल से हिंदुस्तान को सहायता मिलेगा, राहत मिलेगी। लोगों के मन में संदेह है कि एक इतने बड़े एक्टर के घर पर इतना सुरक्षा होते हुए भी एक चोर चोरी करने जाएगा क्या? इसका राज कुछ दूसरा है, ऐसा लोगों के मन में संदेह है। ये सब संदेह है, मतलब सिर्फ आपके मन में नहीं है, बहुत मुंबई के बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जवाब तो देना पड़ेगा। मेरे मन में भी इस तरह के प्रश्न हैं और बल्कि पिछले 3-4 दिनों से मैं जहाँ जाता हूँ वहीं ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कैसे चोर घुस गया। भाई वो चोर जाकर के चोरी तो कर नहीं रहा है, वो हमला कर रहा है, तो क्या हमला करने के लिए घर में घुसना आधी रात हुई ये जरूरी है क्या? हमला ही करना होगा किसी को तो कहीं और भी कर सकता है, शूटिंग प्लेस पर भी कर सकता है। तो ये है क्या पूरा मामला? इस पूरे मामले की सच्चाई निकल के आनी चाहिए और पुलिस लाएगी सच्चाई, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी परिवार की भी बनती है। चोर कुछ लेके गया नहीं। हाँ, ये तो मैं खुद ही सवाल उठा रहा हूँ कि एक ऐसा चोर आता है जो कुछ चोरी नहीं करता, सिर्फ हमला करता है। तो क्या उसका मोटिव सिर्फ हमला करना था? क्या उसका मोटिव चोरी करना नहीं था? और सिर्फ हमला करने के मोटिव से अगर कोई आया हुआ है तो फिर घर में क्यों घुसेगा? वो आधी रात को क्यों घुसेगा? ये इस क्राइम को कहीं और भी अंजाम दिया जा सकता था। तो ये बताएगी पुलिस आपको। अभी पुलिस का पहले चोरी का बोली, अभी बोले कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। बिल्कुल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पूरे प्रकरण की जांच हर एंगल से करे और दूध का दूध पानी का पानी इस शहर को बताएं, पूरे देश को बताएं। क्यों? क्योंकि मुंबई के लोग सामान्य तौर पर थोड़ा घबराए हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो हर बात के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा कर देते हैं, विपक्ष के लोग भी बहुत ज़्यादा इस पर सवाल कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये सलमान खान को जैसे धमकियाँ मिल रही है वैसे ही हमारे यहाँ कोई भी फिल्म स्टार सुरक्षित नहीं है। फिर बांद्रा ये जो बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई है उस हत्या की घटना से भी इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है।